द्वारा हाईवे और दिल्ली जाम के ऐलान से घबराए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मीडिया के सामने आए। अध्यक्ष महोदय का कहना है कि लोकतंत्र संवाद से आगे बढ़ता है। जहां सरकार किसान जत्थों की मांग मान रही है, वहीं किसानों को भी आगे आने की जरूरत है। ओपी धनखड़ के अनुसार सरकार ने कृषि कानूनों में सभी आकांक्षाओं को दूर किया है। अब किसान भी खुले दिल से स्वीकार करें। ओपी धनखड़ ने आंदोलन में राजनीतिक लोगों की एंट्री पर भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के माहिर हैं। हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को लगता है कि सरकार ने किसानों की सारी आकांक्षाओं को दूर कर दिया है। ओपी धनखड़ का यह भी मानना है कि जितना हो सकता है सरकार आगे बढ़े। अब किसानों को आगे आकर इस बिल को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसान आंदोलन के दौरान किसानों द्वारा दिल्ली और तमाम हाईवे को जाम करने के ऐलान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ खुलकर मीडिया के सामने आए हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र संवाद से चलता है। जहां सरकार किसानों की सभी मांगे मान चुकी है, वहीं किसान जत्था और संगठनों को भी आगे आकर इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ओम प्रकाश धनखड़ आज रोहतक में कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेने के लिए पहुंचे थे। चैनल 18 भारत के लिए रोहतक से राजकुमार की ये रिपोर्ट। पक्ष की राजनीतिक रोटियां सेक रहा है और आप देख रहे हैं उनकी रोटियां जड़ भी रही हैं, सेकते हुए आपने देखा भी होगा। दूसरे के तवे पर रोटी सेकना विपक्ष की आदत हो गई है जगह तवे पर। किसानों के मुद्दों को केंद्र सरकार ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ सुना है। किसान जत्थेबंदियों ने जितने भी सुझाव बताए वो सारे सुझाव स्वीकार कर लिए हैं और मुझे नहीं लगता कि अब कोई विषय उसमें से कोई बचा है, क्योंकि सबसे मुख्य बात यही थी कि बहुत आशंकाएं पैदा कर दी गई थी इन कानूनों को लेकर और उन आशंकाओं का पूरा समाधान एमएसपी को भी लेकर जो आशंका पैदा की थी उसका भी समाधान सरकार ने कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी किसान मानने को तैयार नहीं। और अब तो ये कह दिया कि दिल्ली को पूरी तरह से जाम करेंगे और किसी भी बात को नहीं माना जाएगा, क्योंकि सरकार जो है अब यहाँ पर स्टेज पर आकर बात करेगी। हाईवे जाम करने की बात की गई, जिला मुख्यालयों को जो है प्रदर्शन की बात की गई। लोकतंत्र जो है संवाद से आगे चलता है। लोकतंत्र में सबके सुझाव का स्वागत होता है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी प्रकार के सुझावों की बजाय और केवल अपनी बात पर, यानी सुझाव जब आगे बढ़ गए हैं, सुझाव जब स्वीकार कर लिए हैं, तो इस प्रकार के भावना किसान जत्थेबंदियों में भी, किसान संगठनों में भी आनी चाहिए कि सरकार ने खुले दिल से सब बातों को स्वीकार किया है, वो भी खुले दिल से अब इन सब बातों को स्वीकार करके आगे बढ़े। तो सर एक और बात है, जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने कहा कि मुझे इस्तीफा भी देना पड़े, तो मैं फिर भी उसके बावजूद भी मैं निश्चित रूप से जिन जिन लोगों ने राजनीति इस विषय में से करनी है वो अपनी राजनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, वो उनका विषय है। तो इसलिए जिन जिन को भी, आप सब ने देखा कि इन कानूनों के बारे में एक शब्द कहा गया कि ये काले कानून हैं। जितनी भी पतली छालनी हो सकती है, जितने भी छाज हो सकते हैं, सब में से इन कानूनों को छान लिया, सारे छाज में से पिछोड़ लिया। उसके बाद जो रिजल्ट आया है कि जो भी किसान संगठनों ने कहा, किसान यूनियनों ने कहा, सरकार ने वो सारी बात मान ली। अब तो इसमें कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि जिस पर कोई संदेह करे, और इसके बाद भी अगर कोई संदेह करता है तो वो उसको भी अब आगे बढ़ना चाहिए कि जब जितनी भी बातें थी सब स्वीकार कर ली गई। तो क्या भाजपा नेता इस कानूनों को समझाने में सफल रहे हैं? क्योंकि आपने भी बहुत सारे प्रदर्शन किए हैं इस तरह से, और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस पर हैवी दिखाई दिया? देखिए, विपक्ष ने तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, जहाँ भी देखी तवा परात और वहीं बिताई, अपना सारा टाइम वहीं बिता रहे हैं। तो उनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है, लेकिन किसान भाइयों के ये जरूर समझ में आ गया है कि सरकार ने बहुत समाधानपूर्वक हर बात को वहाँ तक पहुँचाया जहाँ तक पहुँचना चाहिए। अब केवल विषय जो है किसान जत्थेबंदियों का है, किसान यूनियनों का है, और मुझे लगता है कि समय समय उनके भी ये बात ध्यान में आएगी कि जो सरकार ने कर दिया ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि संवेदनशीलता के साथ हर बात को वहाँ तक पहुँचाया है जो जिसको समाधान कहते हैं।